पहले मैं जानता नहीं था खाटू श्याम कौन है। अच्छा 2021 में पता नहीं ये कौन से भगवान है। अच्छा तो ना इनके हाथ है ना पैर है ना कुछ है। तो मैं मतलब एक तरीके से मैं गाली सी देता था। दुकान में कुछ कमाई नहीं होती। दिन की 40 रुपए आए थी। जिस दिन हमारी 100 रुपए की बिक्री हो जाती थी तो इतने खुश मना देते कि आज हम बहुत दुकान चल गई। 100 रुपए की हो जाती थी। तो मेरे पे बहुत सारा कर्जा हो गया था। तो मैं एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था। क्या बोले? हाँ बाबा खुद आए हमारी खुद दुकान पे। अब क्या बोले खुद दुकान पे चूड़ी लेने के लिए आए थे। बहन जी मैं खाटू श्याम से आया हूँ। अच्छा। मुझे मेरी घरवाली के लिए कंगन दे दो। अच्छा तो मैंने दे दिए। कंगन लेने के लिए आया? कंगन लेने के लिए। अच्छा। बाबा खुद आए। हम आए बाबा के दर्शन किए घर गए। वो बाबा ने ऐसा काम किया तो मैं और मेरा बच्चा वो ये इसका बच्चा भी हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में उनका ऋण क्या कुछ भी नहीं उतार सकते। सुनाओ ना हमने ये कहते हैं कि मनोकामना बाबा को अपन ये लगाओ इत्र लगाओ इत्र बांधो उन चढ़ाओ या बांधो। कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैंने दर्शन किए थे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। क्या नाम है? मेरा राजेश लोधी। पिपराई MP से रहने वाला हूँ। गांव है मेरा सिहोरा। अच्छा अशोकनगर जिला है। अच्छा और बाबा के दर्शन करने आए हो एकादशी पर? हाँ मैं हर महीने आ रहा हूँ। और अभी पिछले महीने आया था। मैं मोटरसाइकिल से भी आया था गाड़ी से। अच्छा पता नहीं हमारा तो कब प्लान बन जाए। हो सकता है हमारा 15 मिनट में भी बन जाए एक दिन में। कोई पता नहीं है हमको कब आना है कब नहीं आना है। अच्छा हो सकता है हमारे एक महीने में 2 बार भी आ जाए अच्छा और 3 बार भी आ जाए। और हमारा पूरा त्योहार भी यहीं पे होता है। हाँ। और सब कुछ यहीं पे होता है। यहीं पर होता है सारा हाँ 2022 में आ रहा हूँ मैं। 2022 से? 2022 से। अच्छा और मैं पहले मैं जानता नहीं था खाटू श्याम कौन है। अच्छा 2021 में जानते भी नहीं थे पहले? बिल्कुल नहीं जानता था। मैं देखता था स्टेटर में मैं ये कहता था ये पता नहीं ये कौन से भगवान है। अच्छा एक तरफ हाँ पता नहीं ये कौन से भगवान है। अच्छा तो ना इनके हाथ है ना पैर है ना कुछ है। तो मैं मतलब एक तरीके से मैं गाली सी देता था। अच्छा कि ये कौन है? ये कौन है? ना हाथ है ना पैर है, केवल शीश सिर्फ शीश है। है। फिर धीरे धीरे फिर आया मैंने कि होंगे कोई ना कोई भगवान। अच्छी बात है। अच्छा। सनातन में है तो चलो ठीक है अच्छी बात है। हाँ। फिर हमने 2021 में हम दुकान रखी पिपराई में। गांव से 10 किलोमीटर दूर आगे। अच्छा दुकान? हाँ दुकान करी मैंने जनरल स्टोर की। अच्छा तो मेरी दुकान चलती नहीं थी। तो मेरे पे बहुत सारा कर्जा हो गया था। अच्छा तो मैं एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था। अच्छा अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे को कुछ हो गया था? कर्जा हो गया था। 10,000 रुपए की मेरी आय नहीं थी। अच्छा और मेरे पे 2-2.5-3 लाख रुपए कर्जा हो गया था। और कमाई 10,000 की भी नहीं थी? 10,000 रुपए की वो नहीं ब्याज पर लिया था? ब्याज पर मैंने 1,50,000 में सट्टा में जीता था। अच्छा तो मैं कुछ सट्टा के और मेरे एक सारे की मोटरसाइकिल पे मैंने लोन उठाया था। अच्छा 1,30,000 रुपए। दुकान करी? उससे मैंने दुकान करी। अच्छा। और किसी नहीं करी हो। जो मैं सोचता हूँ मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा। क्यों? मैं पहले बालाजी को पकड़े था अच्छा और अभी भी पकड़े हूँ। अभी भी मैं रोज जाता हूँ। अच्छा फिर एक दिन अचानक हुआ मेरे बहुत कमाई नहीं होती थी? दुकान में कुछ कमाई नहीं होती। दिन की 40 रुपए आए थी। अच्छा और खर्चा था हमारा प्रतिदिन का 200 रुपए। अच्छा दुकान का ही देना है। तो गांव जाते थे तो अब क्या करें भाई। गांव के बोलते थे कि सेठ अपनी हंसी भी होती थी। अब इसमें क्या करें कोई समझ में भी नहीं आता। तो हम 40 रुपए की होती थी। गांव के सेठ बोलते थे। अब पता नहीं क्या करें क्या ना करें। तो कोई समझ में भी नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैंने 1 साल नकारा। अच्छा। जिस दिन हमारी 100 रुपए की बिक्री हो जाती थी तो इतने खुश मना देते कि आज हम बहुत दुकान चल गई। 100 रुपए की हो जाती थी। अच्छा फिर 11 महीने हो गए हमारी दुकान चलती थी। अच्छा। फिर दिन भर पिपराई में हाँ। एक दरबार लगाया मंडली ने लगवाया। अच्छा। समिति ने बाबा का दरबार? बाबा का दरबार लगाया। अच्छा। तो दिन भर गांव में अनाउंस किया। अच्छा तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। अच्छा देखा जाए। मेरे को शौक नहीं था कि कुछ चीज में जाया जाए। बेड़नी रंडी में तो मैं जाता ही नहीं है कहने का। अच्छा। तो भगवान के उसमें मैं जाता हूँ। फिर मैं गया तो ठंडों के बहुत टाइम था। अच्छा ठंड का टाइम था? हाँ बहुत ठंड थी कड़ाके की। तो मैंने बाबा को चरण स्पर्श किया। और मैंने चरण उनके छूकर अच्छा। मैंने बाबा से एक ही बात की। मैंने कहा बाबा अब आप ही हो। अच्छा तो उनने कुछ नहीं फिर भजन चालू हुए। अच्छा फिर तो हाँ फिर हमने मन से मैंने भजन सुना। अच्छा तो भजन सुना तो कहने लगे
कि कौन कौन आएगा दरबार में भजन, हम नहीं जानते। तो हम नहीं जानते थे, हमने झूठा उठा दिया, मैंने कहा हम आएंगे। अच्छा। हमको यही पता नहीं था कहाँ पे खाटू श्याम है, अच्छा कुछ भी पता नहीं। अच्छा फिर 8 दिन बाद फिर बाबा गए हमारी दुकान पे, 2 मंजिल, कोई नहीं जाता था, 2 मंजिल गए हमारी दुकान पे। तो हमारी धर्मपत्नी से बोले, क्या बोले, हाँ बाबा खुद आए हमारी खुद दुकान पे। और क्या बोले खुद दुकान पे, चूड़ी लेने के लिए आए थे बहन जी, मैं खाटू श्याम से आया हूँ। अच्छा। मुझे मेरी घरवाली के लिए कंगन दे दो। अच्छा तो मैंने दे दिए। कंगन लेने के लिए आया, कंगन लेने के लिए अच्छा। बाबा खुद आए। तो इनने फिर मेरे से बोला कि अपन कहीं खाटू श्याम चलें। अच्छा कि क्यों, कि एक आए थे तो कहीं आप नहीं थे क्या दुकान पे? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। क्यों, मैंने तो भजन में देख लिया था हाँ के खाटू श्याम, अब भगवान इनको दिखाना था। अच्छा। अब चलो ठीक है। तो इनने मेरे से कहा, इसने फिर मोबाइल पे सर्च किया यूट्यूब पे खाटू श्याम। कि खाटू श्याम कौन है। अच्छा। वो 20 मिनट की वो एक आती है ना, सतीश बाल वो बनाई है कि खाटू श्याम कौन है। अच्छा फिर इसने देखा कि इनने शीश दिया ऐसा ऐसा, और इनने तो पूरी महाभारत 2010 में देखा था पूरा। अच्छा। पर ये पता नहीं था कि बाबा यहाँ पे यहाँ पर है। यहाँ पे है। हाँ। अच्छा। जब बाबा को बुलाना पड़ता तभी अपन आ पाते। तो उस बाबा ने फिर क्या कहा? बस उनने ही बोला कि मैं मतलब मेरी पत्नी के लिए कंगन ले जाना, मैं खाटू श्याम से आया हूँ। हाँ। कि अभी तो घर नहीं पहुँचा, मतलब कहीं से भी ले लो, वो तो खाटू श्याम की माने जाएंगे। उन्हें दे दिए, ले गए वो। बस उस दिन से लग गई कि अब जाना है खाटू श्याम। अच्छा फिर तो फिर इतना हुआ, फिर हमने दुकान पर कुछ नहीं, मोबाइल में देख लिया कि यहाँ है। हाँ यहाँ है। और हमने मेरे सारे मैं सिर्फ मेरा एक ही रिश्तेदार है, मैं उसको रिश्तेदार नहीं मानता हूँ, मैं उसका सगा भाई मानता हूँ, मेरा साला। अच्छा क्यों, उसने उसके विजय लाडली बहन दी। अच्छा और मैं पापा, मैं सिर्फ एक ही रिश्तेदार मानता हूँ, मैं बाकी कोई रिश्तेदार नहीं मानता हूँ, ना मैं कोई घर का नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ, अपन को किसी ने सहारा नहीं दिया, कोई अपने नहीं था, वो अपन उसके नहीं। उस दुख दर्द में किसी ने भी साथ नहीं दिया था। तो मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, मानना पड़ता है मगर वो मानना पड़ता है। हाँ नॉर्मल। क्यों, और अब रही बात ऐसी, फिर हम आए काम मेरे सारे को लेके खाटू श्याम, पहली बार साले को लेकर हम दोनों, और हम चारों आए और मेरा साला आए। हम पेपर स्टेशन पे आए, मेरे सुसन ने फोन लगाया 2022 में मेरे सुसन ने फोन लगाया, हमारा बाप खत्म होने वाला है। अच्छा। और आप खाटू श्याम जा रहे हो। अच्छा। तो हमारा दिमाग खराब हो गया, अब क्या करें, जाएं या ना जाएं। अच्छा। रिंगत पूछ गई थी? नहीं, तो पहुंचे वहीं स्टेशन पे, घर से आते हैं हमारी स्टेशन पे। अब तो गड़बड़ है, क्या करें। फिर वहाँ से हम चल के आए, मैंने कहा चलो, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। उनने कहीं चले जाओ। वहाँ से आए, जयपुर ही आप आए स्टेशन पे। अच्छा। फोन आ गया हमको घर से कि खत्म हो चुके हैं। हमारा इसका सबका दिमाग खराब हो गया, अब जाए ना जाए। फिर उनने फोन लगा दिया कि तुम चले जाओ। अच्छा। तो मेरे सारे से उनने सारे ने भी बोल दिया, आपके ससुर के पिता थे। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे सारे ने कहा कि हाँ, तो मेरे सारे ने कहा कि तुम जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम आए, बाबा के दर्शन किए, घर गए। वो बाबा ने ऐसा काम किया तो मैं और मेरा बच्चा, वो ये इसका बच्चा भी हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में उनका ऋण क्या कुछ भी नहीं उतार सकते, पता हम तो। और मैंने बाबा से जब भी मांगता हूँ तो मैं मेरे लिए नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है बाबा बहुत कुछ देता है। अच्छा। मैं जब भी आता हूँ, जितने भी श्याम प्रेमी हैं, बाबा सबको इतना बनाया कि वो भी 4 को लाए, 8 को लाए। हाँ, के कुछ खाटू श्याम में और सबकी मनोकामना है। अच्छा। वो कई मेरे मतलब फेसबुक से बन जाते हैं, कई इंस्टाग्राम से बन जाते हैं। मैं क्या चमत्कार हुआ? घर जाके ही चमत्कार हो जाता है। और मैंने बाबा से इतना बड़ा मांगा है कि खाटू में भी नाम चले। मैं बता रहा, खाटू में नाम चले, मेरी पूरी पिपराई में चले, पूरे अशोकनगर जिला और पूरे क्षेत्र में नाम चले कि खाटू श्याम का कोई भगत था। अच्छा। और मैं आप मेरी उस पे खोल लेना, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, हारे का सहारा। अच्छा। और मैं कुछ नहीं कहता भाई। अच्छा। और देने वाला बहुत बड़ा सेठ है। कैसी जिंदगी चल रही है अब तो मेरी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी मौजी के करोड़पति भी है वो सब है। और बाबा के भिखारी बन के आए थे। 40 रुपए की कमाई होती थी, राज बाबा ने करोड़ों में। तो करोड़ों। अब तो हम यही नहीं करते हैं कि बाबा को 100 चढ़ाए कि 200 चढ़ाए, 500 चढ़ाओ ना। हमने ये कहते हैं कि मनोकामना बाबा को अपन ये लगाओ, इत्र लगाओ, इत्र बांधो, उन चढ़ाओ या बांधो। कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैंने दर्शन किए थे। और पहले रेलिंग थी, अगर रेलिंग करके दर्शन किए, वो 15 दिन में ऐसे कहा
आज बाबा लाखों में खिला रहा, हमने कुछ सोची नहीं थी। हमको पता है हम लाखपति करोड़पति, और देखने वाले को पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। हमको किसी से मतलब नहीं, हमको सिर्फ बाबा चाहिए है, हमको बस बाबा से और एक वक्त जानते भी नहीं थे। और देखो आपको मैं भक्ति बताऊं, हमारे घर रोज बाबा आते हैं। अच्छा, देखो मैं आपको रोज बाबा आते हैं, मैं इसको मोबाइल में बता रहा हूँ। जोत पे साक्षात शिवलिंग, जोत में दर्शन देते हैं। हाँ बाबा जोत में दर्शन देते हैं, रोज आते हैं बिल्कुल प्रतिदिन। कन्हैया मित्तल जी की बात सुन के हमने ट्रिक अपनाया। मैंने कहा क्या किया जाए, हाँ, मतलब हमें ट्रिक अपनाया, मतलब हाँ के अपन भी देखें बाबा आते हैं या मित्तल जी का कहते हैं। क्या मित्तल जी ने? तो मित्तल जी ने कहा कि कच्चा दूध का भोग लगाओ। अच्छा, तो हम कच्चा दूध का हमने भोग लगाना शुरू सबसे पहले कच्चा दूध रखते हैं रोज प्रतिदिन, वही मोल का लेके 10 रुपए का पाव भर लेते हैं। तो पहले नंबर बाबा को रखते हैं, फिर बाद में हम चाय बनाते हैं। बाद में हाँ कोई ना ये खाएगा ना ये, कोई नहीं खाएगा चारों में से, पहले नंबर बाबा को भोग लगेगा। और रोज मिठाई लाके बाबा को भोग लगाते हैं। और हर जोन भी 11 को यहाँ पे नहीं आ पाते, घर भी 56 भोग लगाते हैं बाबा को। और देखो सबसे पहले कच्चा दूध का भोग। हाँ सबसे पहले कच्चा दूध का, ये बाबा की बिल्कुल जोत है। देखो आप, देखो ये बाबा हैं साक्षात। अच्छा, देखो आप ये साक्षात हैं, ये बिल्कुल बाबा। बिल्कुल। देखो आप ये बाबा के ये गाले हैं, ये मुकुट है, ये है। आपको देखो शिवलिंग जी बताऊं हम, शिवलिंग में शिव पार्वती है, तुलसी सब तुलसी माता आई है। देखो ये है शिवलिंग। अच्छा, देखो आप जानो ये शिवलिंग बिल्कुल है। ठीक है। अब आपको देखो मैं शेषनाग बताऊं, रोज आते हैं। हमारी धर्मपत्नी ने कहा बाबा आज आए हो 11 के दिन, अगर रोज ही आने लगो तो अच्छा, तो बाबा रोज ही आने लगे। तो हम बाबा का रोज धन्यवाद, हम मांगते कुछ नहीं है बाबा से, बाबा बहुत देगा हमें पता है, बस दर्शन दे दो बाबा, बस दर्शन देखो। देखो अब आपको मैं शेषनाग बताऊं, देखो आप ये दुकान की फोटो है। अच्छा, दुकान पर भी आते हैं। मतलब अब तो नीचे दुकान है। ये है, देखो ये शेषनाग है, आप देखो शेषनाग है। बिल्कुल। और 3 फोटो बताऊं, देखो ये शेषनाग है। तो हर रूप में बाबा कहीं ना कहीं एहसास देते हैं, होने का एहसास देते का मैं हूँ। अभी मैं गाड़ी से आया था, हमारा 15 मिनट में प्लान बन गया। मेरे को आना था एकादशी पे, तो मैं अकेला आ रहा था। मैं बिना पत्नी बिना मैं आता नहीं हूँ। हम जाते हैं तो चारों जाते हैं, जब भी बाबा के पास में जाते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं 11 को जा रहा हूँ, नमे के दिन ये आई। जब भी आता हूँ मैं नए कपड़े पहन के आता हूँ, खाटू श्याम नए कपड़े पहन के आता हूँ। तो कि मैं आपके लिए गिफ्ट दे रही, मेरे से बोला। मैंने कहा ठीक है, कहीं मैं आज ही दे रही। मैंने कहा हाँ ठीक है दो। तो कहीं अपन मोटरसाइकिल से खाटू श्याम चले, हमने हाँ भर दी। ये थे मामा के यहाँ पे। तो गाड़ी ऐसी थी, मतलब 100 किलोमीटर चलाने में खराब हो जाती है। ऐसी गाड़ी थी, 600 किलोमीटर है मेरे घर से। तो मैं घर से बाबा का निशान लगा के आया। तो मंगलवार को 3:30 बजे आया, 3 बजे। और मंगलवार बुधवार को यहीं पे आ गए, और गुरुवार को वहाँ पहुँच गया। गांव वालों ने, कई पिपराई के गांव वालों ने, गाड़ी ले जा रहा है, तेरी मिट्टी मिट्टी रहती है, क्या करेगा, जहाँ भी खराब हो जाएगी वहीं पे मैं सरा दूंगा या मैं फेंक दूंगा, वहीं से मैं दूसरी गाड़ी ले आऊंगा। बाबा के पास मैंने बहुत सख्त दी, ना पंचर हुई ना कहीं कोई दिक्कत आए, बस आराम से आया और आराम से गया। पूरा भरोसा है जैसे हाँ पूरा भरोसा है बाबा, सबको भरोसा बनाए रखे, सबको परिवार को पहले मेरी जिंदगी ये थी। 2022 में आया था। और अब तो जो मैं दुकान भी हो। ये दुकान वाले बनता ना, सिर्फ बाबा के अलावा कुछ नहीं है। देखो पहले यहाँ आया था, इस स्थिति में आया था, आप गौर से देखिएगा, ये स्थिति में आया था बिल्कुल। आप इसको देख लो, अब यहाँ हमको देख लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल भिखारी पहले भी थे, अभी भी है, वो जिंदगी भर रहेंगे बाबा के भिखारी। जब भी आएंगे बाबा से कुछ न कुछ मांग के ही ले जाएंगे। खाली झोली आओगे बाबा भर कर लेके बस खाली झोले हैं, भर के ले जाएंगे। बाबा की कृपा किसी नहीं जाने, सबकी भरना बाबा झोली। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? भाई हम तो यही कहते हैं बाबा आप पर और सभी श्याम प्रेमी पर, सब पे असीम कृपा बनाए रखें, दिन दुगनी चौगुनी सबकी हो आप। बस बहुत फोटो आकर के हाँ अच्छा लगता है। जय श्री राम। अच्छा रोते आने आने के लिए रोते हैं हम। अकेले, मतलब मैं अकेला नहीं आ पाता, मेरे को भी चलना है। मेरे को और रिंगस से आते हैं पैदल, रिंगस से हर बार पैदल आते हैं।
और एक बार इसने पेड़ भी है भरे, पेड़ भर के आए, मतलब वो दंडक बैठक से आते। और जब भी हमारी मन की और मनोकामना हो जाएगी फिर पता नहीं है और क्या क्या होगा। चलिए बहुत और अच्छा। ये एक बार आया था जब इसको फीवर था और 18 किलोमीटर चला था, इतनी हिम्मत दी बाबा ने। हाँ, फीवर इतनी में चल हिम्मत के दी बाबा आया, ने। 5 साल का था हम। बस हम तो यही कहते हैं आपके बच्चों पे और हमारे बच्चों और सभी के बच्चों पे बाबा असीम कृपा बना रहे। बेटी को देख के आपकी एक नंबर लगती है, बच्चा तो आपका ही फैन है, यही मान लो। कहते रहते हैं हमको के मित्र कन्हैया जी है, कन्हैया जी अच्छी हैं, अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।